तो चलिए आज हम सीखते हैं लेआउट टैब के बारे में। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब और डिजाइन टैब के बारे में जानकारी मिल चुकी है। तो आज हम लोग सीखेंगे लेआउट टैब के बारे में। लेआउट टैब जो है बहुत महत्वपूर्ण टैब है, जो कि पेज सेटअप में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो इसको पूरी बारीकी से हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। लेआउट टैब में चलते हैं यहाँ पे, और सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा मार्जिन का। यहाँ पे लेआउट टैब का पहला ऑप्शन है मार्जिन का। तो कोई भी अगर हम पेज पे डॉक्यूमेंट या कोई लेटर या कोई टेक्स्ट बॉक्स या कुछ भी हम लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, कोई भी पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स भी, तो उसका हम लोग को लेआउट या चारों तरफ से जो मार्जिन देना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं मार्जिन के ऊपर। मार्जिन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख पा रहे हैं कि पहले से कुछ यहाँ पे पार्टिकुलर मार्जिन ऑलरेडी लेआउट आपको दिया हुआ है, जिसको आप अप्लाई करके यहाँ पे अपना लेआउट सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा पेज है, इस पे अगर अभी फ़िलहाल हम लोग बिना लेआउट सेट किए कुछ अगर लिखते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट हम बड़ा कर देते हैं, तो देख पा रहे हैं कि यहाँ से अगर हम कोई भी टेक्स्ट हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा बहुत सारा पेज जो है लेफ्ट, राइट और टॉप और बॉटम से बच जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारा मार्जिन जो है चला जा रहा है यहाँ पे। तो इसको हम लोग कम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग फिर से लेआउट टैब पे चलेंगे और यहाँ पे मार्जिन पे चलेंगे, और यहाँ पे अलग अलग साइज दिया हुआ है। जैसे अलग अलग साइज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे मार्जिन में जाके, तो फिर ये अलग अलग आपका यहाँ पे लेआउट सेट करेगा। यहाँ से देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे लेआउट सेट करेगा। तो आप इसको वर्ड के द्वारा दिए हुए लेआउट के साथ भी जा सकते हैं, नहीं तो सबसे नीचे आपको यहाँ पे आएंगे तो मिलेगा कस्टम मार्जिन। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पहला बॉक्स पे जो क्लिक है मार्जिन पे, डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। और उसके नीचे आपको 6 बॉक्स मिलेंगे जहाँ पे आपको एडिट करना है। तो नीचे का दोनों बॉक्स आपको एडिट नहीं करना है, ऊपर का जो 4 बॉक्स है जहाँ पे आपको टॉप, बॉटम और यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड लिखा हुआ है, इसी को आपको एडिट करना है। तो यहाँ से मिनिमम आप 0.2 कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका टेक्स्ट प्रिंट करने के बाद कटे भी नहीं। और उसके बाद जैसे जैसे इसका साइज आप 0.2 से 3, 4, 5 करेंगे, उसके हिसाब से आपका ये मार्जिन आपको बना के दे देगा। तो यहाँ हम सबका मार्जिन 0.2 कर देते हैं, और ये सभी करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये सभी करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है? ओके कर देना है। तो जैसे ओके करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे लेफ्ट साइड से, राइट साइड से और टॉप साइड से जो है मार्जिन बहुत कम हो गया है, जो कि पेज की क्वालिटी भी थोड़ी सी बढ़ गई है और टेक्स्ट भी पूरे पेज में कवर हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम मार्जिन उसका सेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपको देंगे, लेआउट टैब पे हम आते हैं। दूसरा यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन का मिलेगा, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आपको 2 टूल्स मिलेंगे, एक पोर्ट्रेट मिलेगा और एक लैंडस्केप मिलेगा। तो पोर्ट्रेट का मतलब ये होता है कि आपका पेज जो है पूरी तरह से सीधा है, और यहाँ जैसे ही लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज चौड़ा हो जाएगा, यानी टेढ़ा हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट पे क्लिक करके आप इसको सीधा कर सकते हो, और यहाँ पे लैंडस्केप पे क्लिक करके इसको तिरछा भी कर सकते हैं यहाँ से। तो बस इसका इतना ही काम होता है, ठीक है। तो इसका यूज आप अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार कर सकते हो। अगर आप इनविटेशन कार्ड बनाते हो या आप कोई डॉक्यूमेंट डिजाइन करते हो, पोस्टर, बैनर या फ्लेक्स बनाते हो, तो बेसिकली उसका स्केप में ही हम डिजाइन करते हैं। बाकी आप कोई एप्लीकेशन लिखते हो या कोई लेटर हेड बनाते हो, तो उसके लिए आपको इसको पोर्ट्रेट पे जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पे साइज पे। तो साइज जरूरी इसलिए भी है कि मान के चलते हैं कि आप वर्ड के अंदर कोई पोस्टर बनाते हो, बैनर बनाते हो या कोई लेटर हेड बनाते हो या कोई एप्लीकेशन लिखते हो। लिखने के बाद जब उसका प्रिंट करते हो, तो प्रिंट बेसिकली आप A4 पेपर पे करेंगे, जिसकी साइज 210 गुने 297 mm होता है। तो आप A4 साइज पे प्रिंट करोगे और डिजाइन आप किए हो किसी और साइज में, तो फिर आपका टेक्स्ट कट जाएगा और आपका डिजाइन जो डिजाइन किए थे वो प्रॉपर प्रिंट नहीं होगा, आपका थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा। क्यों? तो जगह यहाँ पे देखिए साइज यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ ऑलरेडी मान लेते हैं कि आप A4 पे सिलेक्ट किए हो और आपका यहाँ पे लेटर पे सिलेक्ट है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये लेटर पे ही सिलेक्ट होता है। यहाँ पे कोई भी वर्ड में हम डिजाइन करते हैं तो वो लेटर में ही आपको सिलेक्ट रहता है, और आप प्रिंट करोगे A4 पे तो फिर आपका प्रिंट प्रॉपर नहीं आएगा। तो साइज में आके आपको पहले A4 सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो A4
साइज यहाँ पे दिया हुआ है 210x297 mm यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको आके क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अगर मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं यहाँ से और उसके बाद प्रिंट करते हैं, तो फिर आपका एग्जैक्ट जो डिजाइन किए हैं वही प्रिंट होगा। कभी कभी क्या होता है कि आप छोटा सा डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हो, या कोई पोस्टर प्रिंट करना चाहते हो, या किसी खिड़की के साइज का, गेट का साइज का, या आपको कॉपी के साइज का, या किसी भी अलग लोकेशन के साइज का प्रिंट करना है, तो उसकी साइज हम कैसे देंगे। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे आना है, साइज के अंदर सबसे नीचे यहाँ पे आएंगे तो मिलेगा मोर पेपर साइज, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको ऊपर तो बाय डिफॉल्ट A4 साइज सिलेक्ट रहता है, नीचे यहाँ पे विड्थ और यहाँ पे हाइट रहेगा, तो विड्थ हाइट अपने अनुसार यहाँ दे सकते हैं। तो जैसे अगर हमको फोटो प्रिंट करना है, फोटो अगर 6 फोटो प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ऊपर वाले में 2.5 कर देते हैं, और यहाँ पे हम डाल देते हैं आपको, सॉरी वहाँ पे हम कर देते हैं 1.5 कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 2.5 कर देते हैं यहाँ से। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये कलम अलग से सिलेक्ट हो गया, पहले इसको हम हटा देते हैं, फिर आपको हम बताते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मिसमैच हो गया है, फिर इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और एक नया पेज लेके आपको बताते हैं। कंट्रोल N के साथ हम लोग नया पेज ले सकते हैं। ये हमारा नया पेज हो गया। इसका हम लोग मार्जिन एक बार यहाँ पे लेआउट पे चलेंगे, और एक बार जो आप मार्जिन सेट कर देंगे वो सेव हो जाता है। देखिए आप देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सभी 0.2 है, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। एक बार जो भी आप मार्जिन सेट करोगे, आपका ये मार्जिन में सबसे टॉप पे जो है सेट हो जाएगा बाई डिफॉल्ट यहाँ पे। अभी हम लोग बात कर रहे थे इस पेपर साइज की, तो यहाँ पे चलते हैं पेपर साइज में, और यहाँ पे सबसे नीचे चलते हैं मोर पेपर साइज में, यहाँ पे चल जाते हैं। और यहाँ पे आपको कोई साइज देना है, विड्थ मतलब इसको चौड़ाई देनी है, तो चौड़ाई यहाँ पे हम कर देते हैं इसका 5 कर देते हैं, और इसकी हाइट हम लोग कर देते हैं यहाँ से 3 कर देते हैं, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ऊपर भी नीचे आप अलग अलग साइज दे सकते हो। तो यहाँ पे आप साइज दे देना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो देख पा रहे हैं कि हमारा पेपर का साइज जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऐसे हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे आप आराम से 3 जो है फोटो, 3 या 4 फोटो ऊपर दे सकते हो, 3-4 फोटो नीचे देके आप फोटो वाले प्रिंटर से इसको प्रिंट कर सकते हो, या इसमें कोई बिजनेस कार्ड डिजाइन कर रहे हो या कोई टैग डिजाइन कर रहे हो तो आप इसको डिजाइन कर सकते हो। तो साइज में जाके यहाँ पे आप मोर पेपर साइज पे क्लिक करके अलग अलग पार्टिकुलर साइज देके उस साइज का पोस्टर बैनर डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से हम डिजाइन टैब पे चल के इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं ताकि आपको इसकी नज़र इस पर पड़े। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इस प्रकार का आप साइज यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको अलग से भी थोड़ा सा गेट की साइज का डिजाइन करना है तो इसका हम लोग जस्ट अपोजिट कर देंगे, यहाँ से मोर पेपर साइज में चलेंगे, और ऊपर जो हम लोग 5 दिए हैं, नीचे 3 दिए हैं, तो ऊपर हम लोग कर देते हैं 3 और नीचे हम लोग कर देते हैं 5, ठीक है। और यहाँ से जैसे ओके करेंगे हम लोग देख पा रहे हैं कि जस्ट उसके अपोजिट यहाँ पे आपको बना के दे दिया यहाँ से, ठीक है। तो मोर पेपर साइज पे जाके आप मल्टीपल साइज दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कलम के ऊपर। तो कलम में यहाँ पे, कलम का मतलब ये होता है कि आप अगर एक ही पेज में अलग अलग कलम लेके अलग अलग सेक्शन बना के कुछ लिखना चाहते हो तो आप उसको लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है, उसके बाद 3 कलम तक दिया हुआ है, उसके बाद भी अगर वो कलम चाहिए तो नीचे यहाँ पे मोर कलम का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अलग अलग साइज दिया है कि किस साइड से आपकी कलम की साइज क्या होनी चाहिए। तो आपको बाई डिफॉल्ट ही रहने देना है, यहाँ पे इक्वल बराबर रहने देना है। और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कलम मिलेगा, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कलम मिलेगा, जैसे कि 1 है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे इसकी साइज हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 कलम बना के दे दिया, यहाँ पे 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे तो यहाँ पे 5 कलम बना के आपको दे दिया। और जिसको ओके करेंगे यहाँ से, और उसके बाद अगर आपको कुछ भी लिखना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम सिर्फ लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो ऐसे इसकी साइज हम लोग बढ़ा देते हैं ताकि जल्दी ये पूरे पेज पे कवर करेगा और हमारा क्लास जल्दी ख़त्म होगा।
तो यहाँ से अगर आप इसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से, तो देख पा रहे हैं कि आपको कहीं भी माउस क्लिक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और ये पूरी तरह से आपका 5 कलम जो सेट किए थे वो पाँचों कलम पे आपका इक्वल में जो है आपका ये बना के देगा। यहाँ से देख पा रहे हैं अभी 3 कलम हो गया, 2 कलम और चाहे तो कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कर ही देते हैं अभी ताकि आपको समझ में आए। तो आप कलम के माध्यम से एक पेज पे अलग अलग सेट कलम सेट करके आप उसको आराम से उसको दे सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये आप यहाँ से बिल्कुल भी कलम पे दे सकते हो। यहाँ पे एक्स्ट्रा पेज आ गया तो आपको वहाँ पे नहीं रखना है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे कलम आ गया, कितने कलम है, बस 1 2 3 4 5 कलम है। अब इसको हमको 5 नहीं रखना, 4 ही रखना है। तो फिर से आपको कलम पे जाना है और यहाँ पे जाना है मोर कलम पे जाना है, और यहाँ से आप जो 5 दिए थे उसको 1 माइनस कर देंगे यहाँ से, 4 पे आके यहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो आपका ये 4 कलम हो जाएगा। आपको 3 देना है तो कलम पे फिर से आएंगे यहाँ पे और 3 पे क्लिक करेंगे तो आपका ये 3 कलम हो जाएगा। तो अलग अलग कलम आप यहाँ से बिल्कुल भी दे सकते हो और उसमें अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार अलग अलग सेक्शन में कुछ ना कुछ लिख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पेज ब्रेक का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इसके बारे में हम समझते हैं। तो फिलहाल इसको कलम को पहले हम लोग 1 कर देते हैं ताकि हम लोग को समझ में आएगा यहाँ से, और यहाँ से इसको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले आएंगे तो पहला पेज यहाँ पे मिलेगा पेज ब्रेक का, पहला यहाँ पे पेज ब्रेक का मिलेगा। तो इसके लिए कुछ टेक्स्ट हम लोग को यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम एक टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल RAND, उसके बाद छोटा कोस्ट बड़ा कोस्ट, हाँ उस स्टार्ट कोस्ट बंद कर देते हैं। यहाँ पे एंटर करते हैं तो हमारे पास कोस्ट यहाँ पे टेक्स्ट आ जाता है। इसको हम लोग छोटा कर देते हैं पहले। चलिए, ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ गया यहाँ पे, आपको दिख रहा है यहाँ पे, और हमारे ये एक पेज में है यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी आ गया है। तो इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि आपको ये अलग अलग सेक्शन दिया हुआ है। जैसे सेक्शन ये दिया हुआ है, पैराग्राफ ये है, ये अलग अलग पैराग्राफ है, और ये अलग पैराग्राफ है, और ये अलग पैराग्राफ है। यानी इसमें टोटल 5 पैराग्राफ दिया हुआ है। 5 पैराग्राफ में आपको लगता है कि 3 पैराग्राफ ही रहना चाहिए, ये चौथा पैराग्राफ के बाद हमको अलग पेज में जाना चाहिए। तो फिर आपको यहाँ से एंटर मारते हुए जाना है, और फिर से आपको यहाँ पे जैसे आपका ये फर्स्ट पेज खत्म होगा तो सेकेंड पेज चालू हो जाएगा, और फिर आपको यहाँ से इसको कॉपी करना पड़ेगा, और कॉपी करने के बाद उसको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ करना पड़ेगा पेस्ट आपको। ठीक है, तो आपको कॉपी पेस्ट ना करना पड़े इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जिस भी पेज के बाद आप चाहते हो कि वो नेक्स्ट पेज में चला जाए तो उसके पहले आपको माउस क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक किए हुए हैं और आपको चलना है यहाँ पे लेआउट में, ब्रेक में, और यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा है पेज का, इस पर क्लिक जैसे करेंगे तो देख पा रहे हैं कि ऑटोमेटिक वो हमारा सेकेंड पेज में चला गया। उसके बाद ये वाला चाहते हैं कि नहीं हमारा ये तीसरा पेज में चला जाए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेज ब्रेक में चलेंगे और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा तीसरा पेज में चला जाएगा। यानी टोटल हमारे पास कितने पेज हो गए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल हमारे 3 पेज हो गए, 1 2 और 3। तो ऐसे आप क्लिक करके पेज ब्रेक करके उसको सीधे अलग अलग पेज में भेज सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये पेज ब्रेक का एक टूल्स है जिसके माध्यम ग्रुप है जिसके माध्यम से आप अलग अलग पेज में उसको भेज सकते हैं यहाँ से। देख पा रहे हैं यहाँ से। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कलम, तो कलम के लिए क्या करेंगे, फिर से हम एक पेज नया लेते हैं कलम के लिए। तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ हम लोग प्रेस करते हैं एन, और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं नया पेज। नया पेज में आपको बताते हैं कलम लेके यहाँ पे लेआउट में चलते हैं, और यहाँ से हम लोग चलते हैं कॉलम में, और यहाँ से कलम कर लेते हैं 3। तो हम ऑलरेडी 3 कलम ले चुके हैं। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं BSCIT लिख देते हैं यहाँ पे। हम चाहते हैं कि अब हम दूसरे कलम में लिखें यहाँ पे, तो लेकिन माउस क्लिक करेंगे लेकिन क्लिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहला कलम है, दूसरा कलम है, तीसरा कलम है। तीसरा कलम में भी यहाँ पे क्लिक करेंगे लेकिन क्लिक नहीं होगा।
जब तक पहली कलम की पूरी टेबल यहाँ पे भरेगी नहीं तब तक वो क्लिक नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे आप आओगे यहाँ पे और यहाँ पे कुछ लिखते जाओगे तभी जाके आप दूसरे कलम में जाओगे, ऐसे जैसे बता रहे हैं आपको। एक बार यहाँ पे जब हमारी पहली कलम की पूरी टेबल फिल हो गई है, उसके बाद हम सेकेंड कलम में चले गए और यहाँ पे जाके हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, तो उसके लिए आपको ये पेज ब्रेक ऑप्शन में जाना है और उस फैसिलिटी का यूज करना है आपको। ठीक है, यूज क्या करना है, तो जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं BSCIT, उसके बाद हमको उस दूसरे कॉलम में लिखना है यहाँ पे ऑलरेडी, सॉरी यहाँ पे हम उसको हटा देते हैं, इसको हम लोग पूरी तरह से हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे BSCIT लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे ब्रेक के अंदर और यहाँ पे कॉलम पे क्लिक कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा कर्सर जो है सेकेंड कॉलम में आ जाएगा और यहाँ पे BSCLS लिख देते हैं। अब हमको तीसरे कॉलम में आना है, तो आपको फिर से ब्रेक में जाना है और यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे, आप तीसरे कॉलम में चले जाएंगे और यहाँ पे आप BSCSS यहाँ पे लिख सकते हो। उसके नीचे आप एंटर मार के कुछ भी लिखोगे आपको चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो यहाँ क्लिक कर सकते हो और उसके नीचे भी एंटर मार के आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एंटर मार के आप इसके नीचे कुछ भी डिटेल डाल सकते हो। तो 3 कलम ले लेंगे और तीनों कलम में अलग अलग जाके कुछ भी लिख सकते हैं। उस फंक्शन के लिए आपको यहाँ पे ब्रेक पे आना है और यहाँ पे कलम यूज करना है। ठीक है, तो इसका यूज करके आप वहाँ जा सकते हो। ठीक है, फिर से हम लोग यहाँ पे तीसरे ऑप्शन के लिए आते हैं जिसमें लिखा है टेक्स्ट रैपिंग लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग अलग से जो पेज लिए हुए थे टेक्स्ट के लिए, उस पे हम लोग आते हैं, इसको हम लोग डोंट सेव कर देते हैं, ये हमारा हो गया। इस पे तो जैसे ही हमारा कुछ टेक्स्ट हो गया और टेक्स्ट के बीच में यहाँ पे बहुत सारा गैपिंग आपको दिखाई दे रहा होगा। इस अगर आपके बाद यहाँ पे गैपिंग है, इस पर अगर आपके बाद यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 पर अगर आप यहाँ पे हैं, अगर आपके साथ अगर एक और पर अगर आपको बढ़ाना है, जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं कि व्हेन यू अप्लाई स्टाइल के बाद यहाँ पे अलग पैराग्राफ हो, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं यहाँ से और यहाँ पे टेक्स्ट वेपिंग पे क्लिक कर देते हैं, तो देखेंगे हमारा ये उसके बाद का टेक्स्ट नीचे यहाँ पे चला आया। ठीक है, यहाँ पे आपको आ गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि क्लिक के बाद नीचे आके लग जाए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे ब्रेक पे और ब्रेक पे आने के बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट वेपिंग पे क्लिक करेंगे तो वो नीचे आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो किसी भी टेक्स्ट के बाद अगर क्लिक करते हो तो सेम स्पेस में वाकई नीचे लग जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ वो टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हालांकि एंटर मार के आप कर सकते हो, तो जैसे हम यहाँ से यू के बाद एंटर मार के यहाँ से हम करना चाहते हैं ओड के बाद यहाँ पे, तो देख पा रहे हैं ये अलग से पता चल जा रहा है कि अलग सेक्शन हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। चूंकि जैसे एंटर मारेंगे तो पहला टेक्स्ट और दूसरे टेक्स्ट के बीच का स्पेस ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, जबकि यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देते हैं और उसी को हम यहाँ पे पेज ब्रेक के माध्यम से जाकर टेक्स्ट वेपिंग पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ये नीचे तो आया लेकिन अलग सेक्शन नहीं बनाया है, अलग पैराग्राफ नहीं बनाया हुआ है, वो सेम पैराग्राफ में आके ऐड हो गया है। तो इस प्रकार से आप अपने टेक्स्ट को पेज ब्रेक के माध्यम से यहाँ पे टेक्स्ट वेपिंग करके सेम टेक्स्ट में यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसका फैसिलिटी ये है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज का मतलब होता है कि जैसे कि आपको यहाँ पे पेज ब्रेक का ऑप्शन सेम टू सेम इसका भी यही होता है कि अगर आप यहाँ से सेव के बाद से चाहते हो कि इसको नेक्स्ट पेज में भेज दें, तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको, पेज ब्रेक में यहाँ पे आना है और यहाँ पे कर देंगे इसको नेक्स्ट पेज और देख पा रहे हैं कि हमारा ये नेक्स्ट पेज में चला गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट पेज में चला गया यहाँ पे। तो यहाँ से किसी भी सेक्शन को पर अगर आपको जो है आप सिंगल क्लिक में नेक्स्ट पेज में भेज सकते हैं, आपको अलग से एंटर प्रेस करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में इसको कर देने के बाद भी अगर इसमें हम कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं तो वो फिर इस पेज में वो लागू नहीं होगा। जैसे कंट्रोल जेड के साथ एक बार हम आपको बता दें, जैसे यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे हम लोग चलते हैं कलम के ऊपर और यहाँ पे कलम पे कर देते हैं 3 क्लिक, तो देख पा रहे हैं
कि हमारा ये कलम 3 पार्ट में करके आपको दे दिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। इसको टेक्स्ट को बड़ा करते हैं ताकि 3 कलम में आपको जाके दिखाएगा। ठीक है, ये 3 कलम में चला गया आपका, चूँकि 3 कलम में हम लोग क्लिक किए हुए थे। ठीक है, यहाँ पे ये अलग पेज में भी चला गया यहाँ से, तो ये 3 कलम में चला गया। लेकिन इसको हम लोग कंट्रोल जेड के साथ कलम 1 कर देते हैं। यहाँ से फिर कलम को हटा देते हैं, यहाँ से कलम को कर देते हैं यहाँ से 1, ये आ गया। और यहाँ से सेव के बाद से क्लिक कर देते हैं और यहाँ से पेज ब्रेक पे आते हैं और यहाँ से नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देते हैं। तो इसी का कुछ पैराग्राफ जो है नेक्स्ट पेज में चला गया है। ठीक है, अब इस पेज पे, पहले पेज पे जहाँ से हम लोग टेक्स्ट को भेजे हैं नेक्स्ट पेज में, उस पेज पे फिर से क्लिक कर देते हैं हम लोग यहाँ से। और क्लिक करने के बाद हम लोग कलम पे आते हैं और यहाँ पे 3 कर देते हैं। तो देख पा रहे हैं कि पहला कलम जो है वो, पहला जो पेज है उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो 3 कलम में चला गया है, लेकिन दूसरे पेज में जो टेक्स्ट है वो सेम टू सेम अलग फॉर्मेट में दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर 10 पेज है, जिस 10 पेज में है, 10 पेज आप लिखे हुए हैं और राइटिंग को 10 पेज में अलग अलग सेक्शन दिया हुआ है, और किसी एक पेज पे क्लिक करके आप उसको अलग अलग कलम में डिवाइड करोगे तो बाकी पेज की कलम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो कि नेक्स्ट पेज में भेज के उसको आसानी से बचे हुए टेक्स्ट को आप अलग अलग कलम दे सकते हो यहाँ से। चलो, पेज ब्रेक के बाद यहाँ पे जाते हैं तो एक और आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस पे यहाँ पे आपको जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से जैसे क्लिक कर देते हैं कंटिन्यूअस पे, जैसे इसको हम लोग डाल देते हैं, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, और इसको हम लोग कंटिन्यूअस पे डाल देते हैं यहाँ से चल के, और यहाँ से हम लोग डाल देते हैं, या इसको यहाँ से हम लोग डाल देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, नीचे सेव जो लिखा है यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, और हम लोग चलते हैं कलम के ऊपर और यहाँ से हम लोग कर देते हैं 3। तो जैसे कलम करेंगे तो जहाँ पे, जिस जगह पे आपका माउस क्लिक करेगा उसके बाद जो आप कंटिन्यूअस में क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद का टेक्स्ट अलग तरह से काम करेगा और उसके पहले का टेक्स्ट सेम टू सेम पहले वाले फॉर्मेट में रहेगा। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे ये मान लेते हैं कि पूरा टेक्स्ट है, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पूरा टेक्स्ट है। अभी हमको यहाँ पे 2 जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, और इसके बाद अगर हम पेज ब्रेक में जाते हैं, और पेज ब्रेक में जाने के बाद यहाँ से कंटिन्यूअस पे क्लिक कर देते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है कंटिन्यूअस का, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो जहाँ पे मेरा माउस क्लिक रहेगा उसके पहले का टेक्स्ट के अंदर ये इफेक्ट, ये जो है टूल्स या ग्रुप लागू नहीं होगा, उसके बाद ये लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, उसके बाद क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग चलते हैं पेज ब्रेक के बाद यहाँ पे कंटिन्यूअस पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे कलम पे चल के इसको हम लोग कलम कर देते हैं 2। तो देख पा रहे हैं कि ये 2 कलम में ले लिया उसके बाद का, लेकिन उसके पहले का जो यहाँ पे कोई इस पे इफेक्ट लागू बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इस प्रकार से आप चाहते हो कि बीच का एक सेक्शन को हम 2 कलम में कर दे, उसके बाद का उसके पहले का टेक्स्ट जो है वो सेम टू सेम रहे, तो आप पेज ब्रेक में जाके यहाँ से कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसका आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ से इसको हम लोग बैक कर देते हैं। अभी हम लोग चलते हैं पेज ब्रेक के बाद, फिर यहाँ पे लास्ट का 2 ऑप्शन यहाँ पे बचा है, इवन पेज और ओल्ड पेज। इसका यूज बहुत कम होता है, इसका यूज बल्कि होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम ये बता देते हैं। तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा यहाँ से इंसर्ट टैब में, और यहाँ से आपको लेना पड़ेगा हेडर या फुटर। तो यहाँ से हम फुटर ले लेते हैं, कोई सा भी एक पेज यहाँ से ले लेते हैं यहाँ से, और ये पेज बता रहा है आपको यहाँ से पेज नंबर 1 हो गया, यहाँ से ये पेज नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो अब ये इससे क्या होता है कि यहाँ पे लेआउट में आते हैं, और यहाँ पे पहले हम लोग क्लिक कर देते हैं यहाँ से, चूँकि वो हाइड है। यहाँ पे पेज ब्रेक पे इवन पेज पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो 2 के बाद जो है हमारा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे पेज पे ये कितना दिखाई दे रहा है, 4। अब इसके पहले क्या था, हमारा 2 था। अब इसके बाद फिर से हम यहाँ पे पेज ब्रेक पे आते हैं और यहाँ पे इवन पेज करते हैं, तो बेसिकली 2 के बाद सीधे 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा आपको 6 आएगा। ठीक है, 4 के बाद डायरेक्ट क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 आएगा। तो बीच का एक टेक्स्ट जो है ये
हाइड कर देगा और सीधे नेक्स्ट पेज पे ये चला जाएगा। तो इसका कोई यूज है ही नहीं, क्योंकि पेज अगर बनाते भी हो तो उसका सीरियल नंबर होना चाहिए 1 2 3 4, लेकिन इसका वो होता ही नहीं है। तो इसका यूज हम लोग बहुत कम होता है। इसका यहाँ पे यूज 2 के बाद सीधे 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, और इसको हम लोग करते हैं निचले तरफ में 3 के बाद 1 आएगा, जैसे 7 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा। तो इसका ओल्ड पेज बोलते हैं, इसको इवन पेज बोलते हैं, जिसका आप इशू यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। अभी आपको समझ आ गया। यहाँ पे चलते हैं लाइन नंबर पे। यहाँ पे लाइन नंबर पे यहाँ पे नॉन पे क्लिक है। जैसे यहाँ पे कंटिन्यूअस एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर क्या होगा कि सभी के सभी टेक्स्टों पे जो यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आगे जुड़ जाएगा। सभी टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग, ताकि समझ में आपको आएगा। एक बार इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। होम पे जाके होम पे जाएंगे और यहाँ से इसको डिक्रीज कर देते हैं यहाँ से। और आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे हम लोग इसको सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे हम लोग चलते हैं टेक्स्ट पे, यहाँ पे चलते हैं लाइन नंबर पे, यहाँ पे कर दें कंटिन्यूअस। तो ये हमारा सीरियल नंबर आ जाएगा। नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम हटा देते हैं। दूसरा पेज हम लेते हैं यहाँ से, इसको हम जूम कर देते हैं आपको, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं फिर से RAND पोस्ट स्टार्ट, पोस्ट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे सामने कुछ टेक्स्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। और इस टेक्स्ट को यहाँ से हम लोग थोड़ा सा मार्जिन इसका हम लोग सेट कर देते हैं, ताकि आपको दिखाई देगा यहाँ पे। और इसका हम लोग टेक्स्ट भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। टेक्स्ट भी यहाँ से छोटा कर दिए हम लोग, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे चलते हैं हम लोग लेआउट टैब पे, और यहाँ पे चल के कंटिन्यूस कर देते हैं यहाँ पे। तो देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पे सीरियल नंबर सभी लाइनों पे यहाँ पे आ गए। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके। तो लाइन नंबर पर जाके जैसे कंटिन्यूस करेंगे तो आपका 1 पेज हो या 50 पेज हो या 100 पेज हो, 100 पेज में जो भी लिखा रहेगा वो 1 से लेके सभी पेजों पे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे लाइन नंबर आ जाएगा। फिर से यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला डाल के इसको ट्राई कर देते हैं। यहाँ से इक्वल RAND कोस्ट स्टार्ट, कोस्ट बंद करके, हाँ यहाँ से हम लोग कोस्ट के अंदर 6,6 डाल देते हैं, और उसके बाद कोस्ट को बंद कर देते हैं, एंटर मारते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया हमारा। तो ये हमारा पहला पेज हो गया, या हमारा दूसरा पेज हो गया, देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो आप जितना भी पेज लिखोगे यहाँ पे टोटल यहाँ पे 52 सीरियल नंबर आपको बना के दे दिया। तो जितना भी आपका पेपर होगा, 1 पेज का हो या 100 पेज का हो, उस सभी का सीरियल नंबर ऑटोमेटिक एक बार में आपको ये बना के बिल्कुल भी दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से Ctrl+Z के साथ यहाँ से हम इसको नॉन कर देते हैं। यहाँ से लाइन नंबर पे चलते हैं और इसको कर देते हैं नॉन। तो नॉन से क्या होगा कि इसका सीरियल नंबर हट जाएगा। तो यहाँ पे नॉन से हटा सकते हैं और कंटिन्यूअस से दे सकते हैं, नॉन से हटा सकते हैं, कंटिन्यूअस से दे सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे एक और ऑप्शन है यहाँ पे रीस्टार्ट ईच पेज, यानी इसका मतलब ये होता है कि आपके पास अगर 10 पेज है तो 10 पेज पे सीरियल नंबर जाएगा, लेकिन 10 पेज का सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, उसका अपना अपना 1 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे रीस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है पहले पेज का, और यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया 40 पे 40 पे, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे ख़त्म होगा 12 पे यहाँ पे। तो अगर 10 पेज है तो 10 पेज में अपना अपना सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, उसके लास्ट पे जो है ये जाके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप अलग अलग पेज के लिए अलग अलग फॉर्मेट तैयार कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे लाइन नंबर जाएंगे, और यहाँ पे रीस्टार्ट ईच पेज पे जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग ये आपको बना के देगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फिर से यहाँ पे नॉन पे क्लिक कर देते हैं, और इसको जो है हम यहाँ से Ctrl+Z करके इसको छोटा कर देते हैं।
टेक्स्ट को एक पेज में ला देते हैं यहाँ से, और फिर से इसको हम लोग चल के यहाँ पे लेआउट पे और लाइनर पर जाके इसको नॉन कर देते हैं। अभी इसमें हम लोग तीसरा फंक्शन समझेंगे। लाइनर में चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिलेगा रीस्टार्ट ईच सेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि आपको एक ही पेज के अंदर अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग सीरियल नंबर चाहिए, तो इसको कैसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे यहाँ इस पेज को, इस सेक्शन को हम लोग यहाँ से पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग चलते हैं पेज ब्रेक के अंदर, इसको कर देते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस, यानी वो उस सेक्शन का अलग हम लोग सेट कर दिए यहाँ से। अभी नीचे वाले को यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और इस पैराग्राफ को फिर से यहाँ पे पेज ब्रेक में जाके कर देते हैं कंटिन्यूअस। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेक्शन हो गया, और ये हमारा एक अलग सेक्शन हो गया, और ये हमारा एक अलग सेक्शन हो गया। अभी सब पे हमको लगाना है सीरियल नंबर, तो कंट्रोल एक के साथ सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे चलते हैं लाइन नंबर के अंदर, और यहाँ पे करते हैं रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे क्लिक जैसे करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 तक यहाँ पे अलग दिया हुआ है, फिर 1 2 3 से यहाँ ला के 6 तक खत्म किया है, फिर 1 2 3 यहाँ पे दिया हुआ है। यानी जैसा जैसा सेक्शन आप छाट के कंटिन्यूअस में अलग कर दोगे, तो फिर वहाँ से आपका वो सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट करके आपको दे देगा। यानी एक पेज में अलग अलग 4 टॉपिक है, और चारों टॉपिक का अलग अलग सीरियल नंबर देना चाहते हो, तो उसका आपको क्या करना है कि क्लिक करके उसको यहाँ से, अगर चाहते हो कि इसमें अलग अलग टॉपिक है, जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये अलग टॉपिक है, तो यहाँ से आपको बस इसको सिलेक्ट कर लेना है, और पेज ब्रेक में जाके आपको इसको कंटिन्यूअस कर देना है। तो ये अलग सेक्शन हो गया। अब इसको आपको कंट्रोल के साथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे लाइनें बजा के यहाँ पे रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे क्लिक जैसे करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक 6 अलग दे दिया सीरियल नंबर, और यहाँ से आपको सीरियल नंबर अलग से बना के यहाँ आपको दे देगा। नीचे आपको लास्ट में बेसिक 1 2 3 दिया है, चूंकि इसको हम लोग अलग से सेक्शन में डाले हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अलग से सेक्शन बना के आपको ये बिल्कुल दे देगा। नीचे यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे सप्रेस फॉर द करेंट पैराग्राफ में। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमको ये वाला पेज पे हमको सीरियल नंबर नहीं डालना है यहाँ पे, तो इस पेज को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम चलेंगे लाइन नंबर पे, और यहाँ पे कर देंगे इसको सेपरेट कर देंगे यहाँ से। अब इसको हम लोग कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग चलते हैं लाइन नंबर पे, और यहाँ से कर देते हैं कंटिन्यूअस। अब देख पा रहे हैं कि 1 2 3 हो गया, यहाँ पे 4 5 6 हो गया। जिस पैराग्राफ को हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके लाइन नंबर में जाके और यहाँ पे सप्रेस फॉर द करेंट पैराग्राफ पे क्लिक किया था, उस पैराग्राफ में यहाँ पे सीरियल नंबर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। यहाँ भी करके आपको बताते हैं। तो जैसे यहाँ से हम लोग कंट्रोल जेड कर लेते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि नीचे का यहाँ भी मेरा सीरियल नंबर नहीं लगे, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे चलना है लाइन नंबर के अंदर, और यहाँ पे कर देना है सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ में क्लिक कर देंगे। अब इसको फिर कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे चलेंगे लाइन नंबर में, और यहाँ कर देंगे कंटिन्यूअस। तो देख पा रहे हैं कि नीचे का भी जो यहाँ पे मेरा पैराग्राफ है, वहाँ भी मेरा सीरियल नंबर बिल्कुल भी नहीं लगा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से यहाँ पे नॉन कर देते हैं। यहाँ पे उसी में सबसे नीचे यहाँ पे ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा सेशन। नीचे आते हैं यहाँ पे हाइपरटेंशन है। यहाँ पे हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई टेक्स्ट है और वो पूरे पेज पे है, लेकिन उसमें से कोई टेक्स्ट बहुत लंबा है, तो उसके अंदर जो है डैश लगा के नीचे कर देता है। तो जैसे यहाँ पे जैसे ऑटोमेशन पे क्लिक करेंगे, तो हमारा बड़ा बड़ा जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर ये क्या करेगा कि डैश ला के नीचे कर देगा। आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता देते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑफ के बाद यहाँ पे डैश लगा के हमको दे दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको दिखा दे कि यहाँ पे एंड फोक एफ को बाद यहाँ पे डैश लगा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हो गया कॉस। अब कॉस का मतलब होता है यहाँ पे कॉस हो गया, यहाँ पे दिख पा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से आपको कर देगा ये ऑफ। फोकस हो गया यहाँ पे FOCUS, सब फोकस हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये बना के यहाँ पर आपको दे देगा। ठीक है, कोई भी अगर लंबा टेक्स्ट है तो उस टेक्स्ट को ये क्या करता है कि
टेक्स्ट को कट करके आपको नीचे की तरफ कर देता है। बस करना क्या है, हाइपरटेंशन में आना है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑटोमेशन में क्लिक कर देना है। तो आपके साइड का जो भी अगर लंबा टेक्स्ट होगा उसको कट करके, साइड या बीच का कोई भी टेक्स्ट लंबा होगा तो उसको कट करके यहाँ पे नीचे दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे और सर आपको यहाँ पे पेज सेटअप करने के लिए यहाँ पे पैराग्राफ कैसे सेट करते हैं, यहाँ पे पोजीशन कैसे डालते हैं, वेब टेक्स्ट क्या होता है में ऑलरेडी आपको इंसर्ट टैब में ऑलरेडी पढ़ाया गया होगा यहाँ पे इंसर्ट टैब के बारे में। अगर इंसर्ट टैब आप जानते होंगे, सीखे होंगे, होम टैब, फाइल टैब, इंसर्ट टैब, बिहाइंड टैब तो आप पढ़े होंगे। बाकी अगर इंसर्ट टैब में भी आप इसको कवर नहीं किए होंगे तो आगे जब हम बढ़ेंगे यहाँ पे व्यू टैब में या फॉर्मेट सेव फॉर्मेट में जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे ये सब फिर से मिलेगा, वहाँ पे इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली पेज सेटअप में ये पेज सेटअप के बारे में ही पढ़ाई की जाती है। तो इसको आप लोग पढ़ें, समझें और इसको बढ़िया से सीखें, प्रैक्टिस करें, तब आपको पूरी तरह से इस पर कमांड आपका बनेगा। तो इस प्रकार से इस चैनल पे कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी। आपसे पुनः फिर से अनुरोध है कि कृपया चैनल को ढेर सारा प्यार दें, अच्छे कमेंट करें और इसको जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको प्रैक्टिस करें। जय हिंद,